बनाई है मैंने। कढ़ाई पनीर बनाया है और पुलाव तेरे लिए। वाह मम्मी, आज तो मैं बहुत खाना खाऊंगा, एकदम पेट भर के। ठीक है कालू बेटा, जितना मन करे उतना खाना, ला रही हूँ मैं। हाँ? कमीना कालू, मेरे खेत का पूरा तहस नहस कर डाला। क्या मैं बताऊं? ये बुढ़ी कहाँ से आ टपकी, मुझे खाने भी नहीं दिया इसने। अरे क्या हो गया चाची जी, रो क्यों रही हैं? क्या हो गया? अरे मम्मी खाना लेकर आओ ना, इन लोगों का ड्रामा तो आप जानती ही हैं, कितना ड्रामेबाज है लोग। हाँ? ड्रामे मैं कर रही हूँ पगला कहेगा कि ड्रामा तूने किया है मेरे साथ। अरे चाची जी क्या हो गया, इतना रो क्यों रही हैं? बैठिए और मुझे बताइए क्या हुआ है, क्या किया इस कालू ने आपके साथ? अरे चंपा बहू, मैं क्या तुझसे बताऊं, इस कालू ने क्या किया रे कमीना कहीं का कालू? क्यों इतना चाची जी रो रही हैं? क्या किया तूने? अरे मम्मी, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो ऐसे ही रो रही हैं। चाची जी रोइए मत, साफ साफ बताइए क्या हुआ है? अरे बहू चंपा, क्या मैं तुझसे बताऊं? हाँ? अरे बहू चंपा, मेरे खेतों में इतनी सारी सब्जियां पड़ी हुई थी और इस कालू ने मेरे खेतों में बैगन थे, टमाटर के पेड़ थे, और टमाटर इतना पड़ा था कि मैं क्या बताऊं बहू, और भिंडी, सारे तोरी उरी सब थे, और क्या किया इस कालू ने, मैं क्या तुझसे बताऊं बहू। कालू क्या किया रे तूने चाची जी की सब्जियों के साथ? कमीना कहीं का। मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये बुढ़िया क्या क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अरे चंपा बहू, तू सुन मेरी बातों को, कल मैं सब्जियों में पानी डाल रही थी बहू, बस ये कालू गया तभी और बोला कि बहुत तेज से भूकंप आने वाले हैं, सारी पृथ्वी का तहस नहस हो जाएगा, और मैंने क्या किया, सारी सब्जियों को उखाड़ के फेंक डाला बहू, और भूकंप कुछ नहीं आया बहू, मैं तो बर्बाद हो गई। उन सब्जियों से मेरे घर का खर्चा चलता था, अब हम लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे बहू। हाँ? अरे चाची जी आप क्या कह रही हैं? बताइए, इस छोटे से कालू के बात को लेकर चल दी आप, अपनी सब्जियों को उखाड़ फेंकी, तो आप ही की गलती है ना, वो तो अभी बच्चा है बच्चा, और आपने ये क्या किया? अरे चंपा, मैं क्या कहूँ, उस टाइम भूकंप की बात सुन के मुझे इतना सदमा लगा था ना कि मैं क्या तुझे बताऊं। मैंने सोचा कि जब सारी पृथ्वी का तहस नहस हो ही जाएगा तो उस रह करके सब्जियां कौन खाएगा, इसीलिए बहू मैंने उखाड़ फेंका। मेरा दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं किया उस टाइम बहू, और आज मैं इतना पछता रही हूँ ना कि मैं क्या बताऊं तुझसे, कुछ हुआ भी नहीं, भूकंप सुकंप आया ही नहीं। बाप रे चाची जी, ये क्या कर दिया है आपने? आप भी बुढ़ौती के साथ साथ दिमाग भी आपका काम नहीं कर रहा है लग रहा है इस टाइम। इस बच्चे की बात को लेकर चल दी आप, और अपना ही घर उजाड़ दिया है आपने, सब्जियों को उखाड़ फेंका। अब मैं क्या करूं? इसको मैं तो मार भी नहीं सकती हूँ, अभी तो 5-6 साल का बच्चा है ये। अरे चंपा, तू क्या कह रही है, तेरा बच्चा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, तू है कि उसे सुधार नहीं रही है। अब मैं क्या करूं, उस टाइम तो इसी ने कहा था कि मोबाइल में दिखा रहा है इंटरनेट पर सारा कुछ, और मुझे क्या पता बहू, तू अपने बच्चे को सुधार, सुधार उसको। अरे चाची जी क्या मैं उसको सुधारूं? आप तो सुधरी ही नहीं, बुढ़ापा आ गया है आपका, और ये तो अभी बच्चा है 4-5 साल का, इसे तो मैं बिगड़ने नहीं दूंगी, इसे तो मैं सुधार ही दूंगी बिगड़ेगा तो। लेकिन आपके माँ बाप ने आपको कोई संस्कार नहीं दिया, आपको कुछ पता ही नहीं है। देख चंपावा, अब तू बहुत ही ज्यादा बोल रही है, इस झगड़े के बीच में मेरे माँ बाप को ला रही है और मुझे संस्कार तू सिखाएगी। ये नहीं सोच रही है कि मैं तेरे सास से भी बड़ी हूँ, तुझे शर्म नहीं आ रही है, मुझे ताने मार रही है, अपने बच्चे को नहीं सुधार रही है तू। हे कालू क्या कर रहा है बे? जा जल्दी से, देख बूढ़ा कहाँ टमाटर फेंकी है उखाड़ करके, जा जल्दी से उसको बटोर करके ला। बहुत ही ज्यादा टमाटर महंगे हैं, हम लोग अपना उसे फ्रिज में रख रख करके खाएंगे महीनों तक। जा तो। ठीक है मम्मी, जा रहा हूँ, कहाँ रखी है।
चुप कर चंपा, अब ज्यादा ही बोल रही है तू। अभी तो मैंने पूरा सब्जियां उखाड़ करके नदी में फेंक दिया। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। लग रहा है कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। और तू है कि अभी सब्जियों के बारे में पूछ रही है, टमाटर के बारे में पूछ रही है। कमी नहीं कहीं की। मुझे तो दाल में कुछ काला ही लग रहा है। लग रहा है कि सारा की आधा तेरा ही है। तूने ही सिखाया होगा अपने बच्चे को। ये जाकर मुझसे कहा होगा। हे बूढ़ी चाची जी, देखिए बहुत ही ज्यादा हो रहा है। मेरे घर पे आके मुझसे ही लड़ाई कर रही हो। निकलो मेरे घर से, निकलो। मैं तो जा ही रही हूँ कमी नहीं कहीं की। मुझे पता चल गया ये सब तेरा ही किया धरा है। तूने ही अपने बच्चे को भूकंप के बारे में सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, तभी ये जाकर मुझसे कहा है भूकंप के बारे में। देखिए चाची जी, बहुत ही ज्यादा हो रहा है। अब निकल जाइए मेरे घर से। अब मैं आपकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप निकल जाइए। बड़ी हैं इसलिए बड़ों का लिहाज करती हूँ मैं, इसलिए बोल रही हूँ कि आप जाइए यहाँ से। अरे जा रही हूँ चंपा, कमी नहीं कहीं की। मेरे घर के आसपास, मेरे खेतों के आसपास नजर मत आ जाना दोनों, तुम दोनों। ये तो समझ लेना तुम दोनों की खैर नहीं। बाप रे, बुढ़ी पगली कहीं की। अपना खेत उखाड़ डाली सारी सब्जियों को और मेरे घर आकर के लड़ाई कर रही है। अरे कालू पगला कहीं का, आइडिया तो हम लोगों का काम कर ही गया था, लेकिन उस बुढ़ी ने तो काम ही बिगाड़ दिया। सारी सब्जियों को उखाड़ करके नदी में फेंक दिया। एक भी सब्जी हाथ नहीं लगी हमारे। मैंने सोचा था कि उसके टमाटर बहुत सारे लगे हुए हैं, उखाड़ के फेंक देगी तो हम लोग जा करके पूरा टमाटर वमाटर उस पेड़ों से तोड़ लेंगे और अपना फ्रिज में रख रख करके खाएंगे महीनों 2 महीनों तक। लेकिन कुछ भी नहीं मिला, एक मिर्ची तो मिली ही नहीं। चुप रहिए मम्मी, आप बहुत ही गंदी हो। दूसरों का खेती बाड़ी नुकसान करके क्या मिला आपको? बेचारी कितना रो रही थी। भगवान देख रहे हैं सारा कुछ। बहुत ही पाप पड़ेगा आपको। आप ही ने भूकंप के बारे में मुझसे कहा था और मैंने उन बेचारी से जाकर के कह दिया। उनका तो पूरा तहस-नहस ही हो गया। बुढ़ी हो गई है, दिमाग भी नहीं काम करता है बुढ़ापे में उतना। क्या करेंगी बेचारी? सदमे में चली गई थी। आपको तो खूब मजा आ रहा है, खूब खुश हैं आप। लेकिन मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। बेचारी को कुछ नहीं मिला। सच कह रहा है करो बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत शिक्षा दिया बेटा, मुझे माफ कर देना। और मैं तो उनसे जाकर के माफी मांगूंगी ही। बेचारे कितना दुखी हैं, कितना परेशान है वो।